और दिल्ली में स्थित सभी हॉस्पिटल्स के सुप्रिंटेंडेंट के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की, जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल से क्रिटिकल नॉन कोविड पेशेंट्स को इक्वल कंपैशन के साथ अटेंड करने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स को वॉलंटरी ब्लड डोनर्स को बढ़ावा देते हुए ट्रांसफ्यूजन के लिए सफिशिएंट ब्लड स्टॉक बनाए रखना चाहिए। इसी तरीके से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद से किए जाने वाले मोबाइल ब्लड कलेक्शन सर्विसेज का भी उपयोग करना चाहिए। अब तक का डिटेल डेटा अगर हम देखें तो देश में 1992 लोग क्योर हो चुके हैं, जिसके द्वारा अगर हम देखें तो हमारी ओवरऑल क्योर परसेंटेज इज समथिंग अराउंड 13.85%। कल से टोटल 991 एडिशनल पॉजिटिव केसेस आए हैं, विच टेक्स आर कंफर्म केसेस टू 14,378 केसेस। लास्ट 24 आवर्स में 43 न्यू डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, टेकिंग आवर टोटल डेथ टोल टू 480 डेथ्स। आज मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए हुए कार्यों के द्वारा हमें अच्छे रिजल्ट्स भी काफी हद तक मिलने लगे हैं, जिसके तहत 23 राज्यों में 47 जिलों में हमने एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट किया है, जिसमें कि इससे पहले मैंने बताया कि माहे इन पुडुचेरी, उसके साथ साथ कोडगु इन कर्नाटका में भी पिछले 28 दिनों से एक पॉजिटिव केस नहीं आया है। ये वह डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर इससे पहले पॉजिटिव केस आए थे। 23 जिलों में, 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। इससे पहले जिन जिलों के बारे में मैंने आपको बताया था, उन जिलों के अलावा 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स, 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, इन जिलों में है बिहार से लखीसराय, गोपालगंज और भागलपुर, उदयपुर और धौलपुर राजस्थान से, पुलवामा जम्मू कश्मीर में, तोबल इन मणिपुर, चित्रदुर्गा कर्नाटका में, होशियारपुर पंजाब में, रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा में, लोहित अरुणाचल प्रदेश में, भरदक पुरी उड़ीसा में, करीमगंज, गोलाघाट, कामरूप रूरल, नालबारी और साउथ सलमारा असम से, जलपाईगुड़ी और कलिम्पोंग वेस्ट बंगाल से, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। इससे लिंक्ड फैक्ट है कि 3 ऐसे जिले जिसमें पहले 14 दिन तक केस नहीं आए थे, वहां पर पॉजिटिव केस भी रिपोर्ट हुए हैं। वह है पटना बिहार में, नादिया वेस्ट बंगाल में और पानीपत इन हरियाणा, जहां पर कि कुछ पॉजिटिव केस आए हैं। यह पॉइंट मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि यह एक लड़ाई है, यह एक बैटल है जिसमें हमें डे टू डे कंटिन्यूड विजिल पे रहना पड़ेगा, तभी हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। डेथ का जो डिटेल्स आई थी, अगर हम उसको एनालाइज करें तो हमने देखा है कि हमारे देश में मॉर्टेलिटी करीब 3.3% पाई गई है, जिसमें अगर एज वाइज एनालिसिस करें तो पाते हैं कि 0 to 45 ईयर्स एज ग्रुप में 14.4% ऑफ पीपल वहां पर डेथ नोट की गई है। 45 to 60% में 10.3%, 60 to 75 में 33.1% और 75 ईयर्स एंड अबव में 42.2%। तो यानी कि हम देखते हैं कि 75.3% केसेस जो हैं वह 60 प्लस उम्र के लोगों में डेथ नोट की गई है। इसी तरीके से कोमॉर्बिड कंडीशंस के बेसिस पे एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि 83% केसेस में कोमॉर्बिडिटीज भी पाई गई हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं क्योंकि इससे पता लगता है कि एल्डरली पीपल और पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज वह हाई रिस्क केसेस में आते हैं। आज लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो हर आदमी को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, क्योंकि उसके घर में अगर कोई बुजुर्ग भी है तो उसके द्वारा उनको भी इन्फेक्शन पास होने का खतरा हो सकता है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया कि 14,378 पॉजिटिव केसेस जो आए हैं, उसमें से 4,291 लगभग 29.8% केसेस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर से सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं, जिससे 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से इससे रिलेटेड केसेस पाए गए। मुख्यतः तमिलनाडु, दिल्ली, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसी हाई डिजीज बर्डन स्टेट्स में, जो कि टॉप 10 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ केस लोड्स हैं, वहां पर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड केसेस
पाए गए हैं। तमिलनाडु में 84% केसेस, दिल्ली में 63% केसेस, तेलंगाना में 79% केसेस, यूपी में 59% केसेस और आंध्र प्रदेश में 61% केसेस इस इवेंट से लिंक नोट किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कुछ कम केसेस रिपोर्ट होने वाले राज्यों में भी इस इवेंट से रिलेटेड केसेस ने कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में जो एक मामला आया है वह इस इवेंट से रिलेटेड है। असम में 35 केसेस में से 32 केसेस यानी कि 91% केसेस, अंडमान निकोबार में 12 में से 10 केसेस यानी कि 83% केसेस का सेम लिंक पाया गया। इस इवेंट को मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि सरकार की सलाह के अनुसार लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग अगर कोई एक भी व्यक्ति पालन नहीं करता है, उसके पालन ना करने से देश के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमें सबको मिलकर यह इंश्योर करना है, हमें सबको मिलकर यह प्रयत्न करना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करें, डिजीज मैनेज करने के लिए लॉकडाउन से संबंधित डूज एंड डोंट्स को फॉलो करें। इसके साथ ही टेस्टिंग मेथोडोलॉजी के केयरफुल रिव्यू करने के बाद आईसीएमआर ने नेशनल टेस्ट टास्क फोर्स की एडवाइस के तहत एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसको मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। इसके द्वारा उन्होंने बताया है कि मुख्यतः जैसे आप लोग इस प्रेजेंटेशन के थ्रू देख सकते हैं कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट इज एक्चुअली द गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंटलाइन टेस्ट फॉर कोविड-19। ये पॉइंट इसलिए बताना जरूरी समझता हूं कि हम सबको डिफरेंस पता होना चाहिए कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट वर्सेस एंटीबॉडी टेस्ट के क्या क्या रोल और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि रियल टाइम पीसीआर टेस्ट को ही हम कंफर्मेशन टेस्ट के रूप में मानते हैं। जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है वह इस टेस्ट को रिप्लेस नहीं करता और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट का प्राइमरी पर्पस है कि वो प्रिवलेंस ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर एरिया के बारे में दर्शाता है और इसकी यूटिलिटी जैसे कि इससे पहले भी अवगत किया गया है कि एंटीबॉडीज बनने में करीब मिनिमम 7 दिन लग सकते हैं बॉडी में। तो इसकी यूटिलिटी अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है तो 7 दिन के बाद ही उसके सिम्टम्स आ सकते हैं, तो उसके बाद ही इसकी कोई हमें क्लैरिटी या कोई आउटपुट मिलता है। साथ ही रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट का पर्पस कंफर्मेटरी टेस्ट रूप में ना होते हुए एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज और सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए किया जाता है। इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को भी जब किया जाए तो प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के तहत किया जाए और साथ ही हमने ये बताया कि इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट को हॉटस्पॉट में यूज करना है। इन केस किसी डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में अगर कोई एरिया हॉटस्पॉट के रूप में डिक्लेयर भी नहीं हुआ है तो हम लोगों ने एडवाइस दी है कि वहां पर भी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट या तो हॉटस्पॉट का जो इमर्ज हो रहा है उसके एनालिसिस के लिए यूज किया जाए या एज ए सर्वेलेंस टूल यूज किया जाए एपिडेमियोलॉजिकल पर्पसेस के लिए, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए उन एरिया में जहां केसेस नहीं आए हैं। इसके साथ ही एक बहुत मुख्य इशू यह है कि रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वो सर्वेलेंस पर्पस से और एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस से जो डेटा हमारे सामने प्रस्तुत करता है उसके तहत अगर हमारे को कोई पॉजिटिव केस मिले तो उससे रिलेटेड हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फॉलोअप के लिए जरूरी है कि वह टेस्ट की डिटेल भी ऑनलाइन पद्धति से स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और साथ ही नेशनल लेवल पर पहुंचे, जिसके तहत हमने आदेश ये दिए हैं कि जो भी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट करें वह भी covid19cc.nic.in/ICMR इस पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करके उसके बाद ही इन टेस्ट का इस्तेमाल करें, ताकि इसके द्वारा मिली हुई इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल कर सकें।